अगर देखा जाए हमारे देश में टीचर्स की वैल्यू कब समझ आई है, तो मुझे लगता है शायद आज लोगों को टीचर्स की वैल्यू समझ आ रही होगी। बिकॉज सड़क पे आ गए हैं टीचर्स। अवध ओझा साहब ने भी वीडियो कॉल करी है नीतू मैम के साथ, और वो अपना जो उनका टॉरा है उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई शिक्षक जो होता है वही मतलब निर्माण भी वही करता है और प्रलय भी वही करवाता है, सब कुछ वही करवाता है। तो मतलब उनका तो अलग ही, खैर ऑरा अलग है, उनकी बात तो बाद में करेंगे। वो पॉलिटिशियन भी है खैर, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा भी बनती है कंपेयर टू अदर्स। बाकी हुआ ये कि एसएससी के एग्जाम्स जो हर बार की तरह इस बार फिर उसमें पंगा हो गया। कोई नई बात नहीं है, मतलब एसएससी हाँ जस्ट नॉर्मल डे वैसी वाली बात है उनके लिए, हाँ। कुछ अलग नहीं है। तो इस बार फिर लफड़ा हुआ है, बट इस बार थोड़ी सी हाइप ज्यादा क्रिएट हो गई है, बिकॉज पीपल आर मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया देन देयर ओरिजिनल कोचिंग सेंटर्स। तो वो भी बात है। यार पूरे इससे बातचीत करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो उत्कर्ष, पहले तो मैं आपका ओपिनियन इस बात पर जानना चाहूंगा। वो आपने इंसिडेंट देखा होगा हाँ जिसमें अभिनय मैथ्स जो पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं सर, वो कह रहे हैं कि मैंने 2017 में करके छोड़ दिया। तो एक हाँ। पुलिस वाला है, वो कहता है कि अगर मर्द होते तो करते रहते। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस पे मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँ। पढ़ाई लिखाई तो देखो छोटी बात है हाँ। बंदे के लिए, ये जरूरी है। तो मुझे तो यही लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे मतलब दे आर एंटरटेनर्स भाई, उनकी फॉलोइंग है और उन्हें पता है भाई निकलना तो कम ही लोगों का है। वो चाहे उनसे पढ़े, चाहे कहीं और से पढ़े, चाहे खुद से पढ़े, सीधी बात है। और भाई उनको पता है कि यार इतनी फुटेज मिल रही है, ये सब है, तो हर किसी के अंदर एक कीड़ा तो होता ही है ना। स्पेशली अगर किसी बंदे ने अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करके वो पब्लिक डोमेन में है, तो भाई अटेंशन तो चाहिए आपको। मतलब वी ऑल्सो डू थिंग्स, सर्टन थिंग्स फॉर अटेंशन, टू बी ऑनेस्ट। तो अब भाई जब आप आए हो तो आप ये सब कर रहे हो और आप कह रहे हो नहीं हम लड़ रहे हैं, तो मतलब वहां पे लड़ना इज वन थिंग, बट कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि स्क्रिप्टेड ही है। प्रॉपर एक थिएटर एक्ट चल रहा है कि भाई वो कह रहा है कि मर्द हो तो वर्दी पहनो, ये वो पता नहीं क्या क्या सब चल रहा है। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि वो स्टूडेंट्स के लिए खड़े हुए हैं, ये सब जो भी बातें कह रहे हैं। बट उसके बाद आप जा जाके पॉडकास्ट पे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हो, लाइक नीतू मैम, है ना, शुभांकर मिश्रा के शो पे। तो मुझे लगता है यार ये तो मतलब आई थिंक वाई लाइक पीपल शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो कि यार आपका बन रहा है, ठीक है, सबकी अपनी है। नहीं, दो बातें। एक तो उत्कर्ष ने पहले कहा कि हम भी कुछ चीजें करते हैं, तो ये उसमें से एक है जो हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, सीरियस नोट पे अगर बात की जाए, हाँ, तो अच्छी बात है, टीचर्स को खड़ा होना चाहिए, है ना। और रेवोल्यूशन और क्रांति, ये सारी बिल्कुल। बातें मतलब डिसाइड करनी भी चाहिए। हम्म पर मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि आपने अपने घर का किसी को मान लो कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हम्म। आप मेरा घर पे सामान कीजिए, काम कीजिए, जो भी वटेवर जो भी काम है वो हाँ। आप मेरे घर पे मेंटेनेंस का काम लेके चलते हैं कि आप हम्म। मेरे घर पे मेंटेनेंस कीजिए। हाँ। एक होता है ठेकेदार, एक होते हैं दिहाड़ी मजदूर। आपने ठेकेदार को पैसे दिए हैं, ठीक है। आप दिहाड़ी वाले से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उसको चार थप्पड़ मार के कुछ बोलोगे। भाई दिहाड़ी वाला तो ये बोलेगा ना, मेरा मालिक मुझे बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अब इस केस में आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ कौन दिहाड़ी वाला है और कौन किसकी हम्म ठेकेदार की बात हो रही है। हम्म बट सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक इंडिविजुअल, जो पुलिस वाले वहां खड़े हैं, आप उनसे हम्म। बहस करके कुछ गेट नहीं, मतलब ले नहीं पाओगे उससे, कुछ हाँ। आपको मिलने नहीं वाला है। अगर आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात करनी है, जो आप कोशिश भी कर रहे हो, तो हर चीज का एक तरीका होता है। हम्म। प्रोटेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज की जिससे आप कर सकते हो। बट बिल्कुल। उसके लिए जगह, ऑब्वियसली आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जगह आपको देखनी पड़ती है। अब आप कह रहे हो पार्लियामेंट के बाहर हम करना चाहते हैं क्योंकि वहां से शायद ज्यादा नजर आता हम्म। होगा, जो भी होगा। आजकल तो खैर सोशल मीडिया ज्यादा चलाते हैं नेता भी पार्लियामेंट से, तो हाँ। नजर तो उनको आ ही रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म बाकी अब मतलब इंटरेस्टिंग तो हो गया सिनेरियो हम्म। ओवरऑल अगर बात करें। और जो टीचर्स एक दूसरे के अगेंस्ट थे, कभी मतलब लड़ाई कर रहे थे, एक हाँ। दूसरे को मारने को तैयार थे, तू एवेंजर्स। नकली बिल्कुल। सीजीएल निकाल के आया, मैं नकली सीजीएल, हाँ वट एवर जो भी वो सिनेरियो था, मैं ज्यादा उस पर हाँ ना बोलूं तो बेहतर है। तो अब वो भी एक साथ आ गए हैं, एकजुट हो गए हैं, क्योंकि सबको हाँ पता है यार कि जेल से बाहर रहना बहुत जरूरी है, हाँ। अदरवाइज तो बहुत चीजें हो सकती है अंदर अंदर। नहीं बिल्कुल। उत्कर्ष। है तो प्योर सिनेमा एट द एंड ऑफ द डे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाई से ज्यादा इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। मतलब आई थिंक ये जो ट्रेंड है ये पीडब्ल्यू ने चालू करा था, जब उसके भाई जो भी प्राइम टाइम वाले टीचर्स थे वो आगे भाई कुछ ना कुछ कहते थे कि मैं जिम कर रहा हूँ। कोई कहता था, कोई अगर लेडी होती थी तो खैर वो क्या ही कहती थी वो आपको पता होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे सबका अपना अपना यूएसपी था जो वो सेल करते थे, क्योंकि उन्हें पता है दैट अल्टीमेटली आ तो स्क्रीन पे रहा है, और स्क्रीन पे हर बंदा कुछ लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट तो देखना चाहता है। अब एसएससी वाले भी उसमें उतर गए हैं। तो मतलब एंटरटेनमेंट तो है ही एट द एंड ऑफ द डे, बट इसका क्या मतलब ऑन अ सीरियस नोट इससे कुछ निकल के आएगा या नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता कुछ होना है इसका। अल्टीमेटली वो जाएंगे बेल करा लेंगे, बस इतना ही होना है। और तो इसमें कुछ है नहीं।
और मेरे को लगता है अभी तक देखो जो मेन किरदार है उनका कैमियो अब तक नहीं हुआ है। बीट सिसोदिया साहब, बीट केजरीवाल साहब, पता नहीं कहाँ है वो लोग, छुपे क्यों है, मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ। दे नीड टू मतलब कम एंड से कि भाई हम सपोर्ट करते हैं इस पूरे हम्म। अनशन को, इस पूरे प्रोटेस्ट को, उससे उनका बेनिफिट भी है हम्म। ऑब्वियसली। और अवध ओझा साहब जब आ गए हैं फील्ड पे, तो आप अपनी एक बंदे को अकेला नहीं छोड़ सकते, आपको एज अ टीम काम करना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। खैर अवध ओझा साहब को जरूरत नहीं है, जहाँ लोगों की जितने उनके वोट आए हैं उतने, खैर मतलब जरूरत है यार, ये सब हाँ। चीजें ना बोले तो बेहतर है, कहीं हमारे अगेंस्ट ही कुछ हो रहा है। हाँ। बाकी दिल्ली में रहते हैं हम लोग, अब तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो हमारे अंदर थोड़ा डर थोड़ा सा कम हो गया है ना। और वी आर नॉट वी आर नॉट वेरी मतलब इतने पॉपुलर भी नहीं है और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मोदी साहब ध्यान देंगे, बोलेंगे इन दोनों को उठा के जेल में डालो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो वी आर नो, मतलब नो वन साइड, हमें कोई मतलब नहीं है। हम्म। हम तो ऐसे ही बातें बातें करने आए थे। हमारा बस ये है कि भाई एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिल्कुल आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए आना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट देयर शुड बी सम वे, और आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो भी करेगा। उत्कर्ष। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। मतलब आई थिंक ऑन दिस नोट वी वुड लाइक टू एंड टुडेज पॉडकास्ट। बाकी अगर आपको ऐसी और अटपटी चीज़ों पे मतलब पॉडकास्ट चाहिए तो डू कमेंट डाउन बिलो। एंड until next time, it's Utkarsh and Manish from Flame of Thoughts signing off.